नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी और खास खबरों पर। अमेठी में कोटेदार के खिलाफ आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और अमेठी प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। कोटेदार के द्वारा राशन न देने, घर तोड़ी करने पर कार्यवाही की भी यहां पर मांग की गई। 7 मार्च को प्रशासन के द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी कोटेदार पर कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित हुए। एसडीएम ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अमेठी के जामू ब्लॉक के गौतमपुर का पूरा मामला है। नाम है आपका? कृष्ण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मामला है? आज दोबारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील में। ग्राम सभा गौतमपुर के कोटेदार के खिलाफ जो है, जो जनता को राशन न देने के कारण हम लोग 7 मार्च को यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब को। उसके बावजूद भी जब एक टीम गठित की गई थी उनके यहाँ और ये बोला गया था कि 12 तारीख को 11 बजे हम गाँव में हमारी टीम आएगी। हम लोग जो है उस चीज का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। जब 11 बजे के बजाय 2-2:30 बजे तक टीम नहीं आई, तब हमने संपर्क स्थापित किया माननीय जो है तहसीलदार महोदय से, एडीएम साहब से। उसके बाद हमें जो है आश्वासन न मिलने के कारण हमारी जनता इतनी आक्रोशित हो गई थी कि हमको उन्होंने मतलब वो मान ही नहीं रहे थे, लिहाजा हमको दोबारा जो है डीएम साहब के कार्यालय में लाना पड़ा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि उनकी जांच तत्काल बैठ गई है और तत्काल प्रभाव से ये बताया गया है कि हमारी जो जनता है वो मजगवा में राशन लेगी और जब तक उनका विदिन 2 या 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो दोषित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुझे एडीएम के द्वारा आदेश दिया गया है। नंदगांव में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली आज खेली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का भरपूर आनंद लिया और लठमार होली को देखकर श्रद्धालु बहुत ही प्रसन्न नजर आए। लठमार होली शुरू होने से पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाने में प्रिया कुंड पर आते हैं और वहां बरसाना वासियों के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद बरसाने के हुरियारे प्रिया कुंड से तैयार होकर सुदामा चौक सीढ़ियों से होकर नंद बाबा मंदिर जाते हैं। वहां पर गोस्वामी समाज गायन होता है। इसमें गोस्वामी समाज के द्वारा और नंदगांव के हुरियारों में आमने सामने प्यार भरा कटाक्ष होता है। उसके बाद हरियारे सीढ़ियों के माध्यम से रंगीली चौक सुदामा चौक तक आते हैं और वहां पर लठमार होली शुरू हो जाती है, जिसमें नंदगांव की गोपियां हाथ में लाठियां लेकर बरसाने के हुरियारों पर बरसाती हैं और हुरियारे अपना बचाव करते हुए लाठियां अपनी ढाल पर झेलते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आनंद लेते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासन की तैयारियां भी बड़ी सख्त होती हैं, जिसमें पार्किंग लाइट, ड्रोन कैमरे से निगरानी का ध्यान रखा जाता है और लाडली जी मंदिर पर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल बरसाए जाते हैं। सोनिया महाजन। मैं हिमाचल से। क्या देखा आपने होली में? कब से आए हैं? हम आज ही आए हैं और मैं स्पेशल बरसाना की होली देखने आई थी कि बोलते बहुत ही अच्छा और मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे देख के बहुत आनंद आ रहा है। राधे राधे। फर्स्ट टाइम कृपा ही अभी हुई है प्रभु की। बहुत ही बढ़िया जानकारी, बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम है डॉक्टर साधिका महाजन। कहाँ से आए? मैं हिमाचल से आई हूँ। जी बताएं, यहाँ होली में आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा? मुझे ये सारा कल्चर, ये सारी डाइवर्सिटी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कब से हो यहाँ पर? आज ही आई हूँ सुबह। क्या क्या देखने को मिला? अभी तो ये नंदगांव की होली देखने को मिली, बट आंखें ही नहीं खुल रही है। बहुत ही सुंदर है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है हमारा। मोदी, यहाँ पर होली खेलने आए हो? कब से आए हो? हम काफी साल से आ रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे। होली का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होता है। ठाकुर जी के भाव से बहुत लीलाएं होती हैं यहाँ पे, उसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम हमेशा आते हैं, 50 से 100 लोग आते हैं हम यहाँ पे। क्या देखने को मिलता है आपको? क्या अच्छा लगता है? भाई ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उसी भाव से सब चीज देखने को मिलती है। लठमार जो होली होती है, भाई नंदगांव से बरसाना जाते हैं, बरसाना के वही आज यहाँ पे नंदगांव आते हैं, तो जो भाभी देवर का और उनका जो चलता है ये ठाकुर जी की लीला, वो देखने को बड़े आनंद आता है। इसी भाव से हम होली देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठाकुर जी का दर्शन होता है। मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में वीकेंड पर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को आई एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। चिकित्सकों ने महिला की मृत्यु का कारण
हृदयघात बताया है। बताया जाता है कि मुंबई निवासी श्रद्धालुओं का एक दल वृंदावन दर्शनार्थ आया था। शनिवार बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के दौरान 60 वर्षीय महिला मधु की अचानक तबीयत बिगड़ने से वो अचेत हो गई। तत्काल मंदिर के कर्मचारी पुलिस के साथ महिला को मंदिर से निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्राथमिक परीक्षण के उपरांत मृतक घोषित कर दिया। मृतक महिला की साथी महिला अलका ने बताया कि मधु पत्नी रामप्रसाद अग्रवाल लंबे समय से हैवी डायबिटीज और रोगों से पीड़ित थी। मंदिर प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर में महिला के अचेत होने की सूचना मिलते ही तत्काल उपचार के लिए भिजवाया। उन्होंने बताया कि होली पर्व व वीकेंड के कारण श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है, पर कहावत है कि भगवान की श्रद्धा अपने आप बुला लेती है। हो सकता है कि जिस महिला की मृत्यु हुई हो वो ठाकुर जी के दर्शन की वजह से वृंदावन आए हो, पर उन्हें क्या पता था कि ठाकुर जी के दर्शन के कार्य करके ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आज जो महिला आई थी किस कारण मौत हुई है, क्या मामला? हाँ, पेशेंट जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। उसको जब हमने देखा तो वो ब्रॉड डेड स्थिति में थी। ये जो है उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट भी दिया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया ये जो है, तो फिर हमने उसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया। कहाँ से आई थी वो महिला? उन्होंने वो जो पुलिस वाले साथ में आए थे उन्होंने बताया था कि बिहारी जी मंदिर से शायद लेके आए थे उनको। जी, कारण क्या रहा आपकी नज़र से? नहीं, हमें उन्होंने बताया था कि पेशेंट डायबिटिक रही हैं ये, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट रहा होगा उसको। बांके बिहारी मंदिर में सर आज एक महिला श्रद्धालु की जो मृत्यु हुई है उसके बारे में कुछ पता नहीं? ये लगभग सुबह 11 बजे के आसपास की घटना है। मधु अग्रवाल नाम की एक महिला जो मुंबई से अपने 50 लोगों के जत्थे में यहाँ दर्शन करने आए हुए थे, उनमें से जिनकी उम्र लगभग 60 साल है। सीसीटीवी फुटेज को देखने से लग रहा है कि वो जब दर्शन कर रही थी ऊपर के चबूतरे पर, तभी उनको एक दौरा सा पड़ा और वो बेहोश हो गई। तत्काल उनको पुलिस और वहाँ के प्रशासन की मदद से सोसैया अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनको मृत घोषित कर दिया। अभी तक की जानकारी से उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ना है। उनके परिजनों और जो उनके साथ महिलाएं आई हैं उनसे पता चला है कि इनको डायबिटीज़ की मेडिकल हिस्ट्री है और आगे की विधिक कार्रवाई उनके परिजनों के सहयोग से की जा रही है। पलिया में बस यूनियन की एक बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक बस में आग लग गई। लखीमपुर से बस पलिया जा रही थी और बस बिजुआ चौराहे पर पहुंची थी कि अचानक बस में आग लग गई। बस में बैठे यात्रियों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। देखते ही देखते बस आग के गोले में लिपट गई। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि जब बस लखीमपुर से पलिया के लिए चली थी, रास्ते में ही 2-3 बार खराब हुई थी। बस के चालक ने 2-3 जगह बस रोककर सही किया था। बस में लगभग 50 से 60 सवारियां बैठी हुई थी। बस चलने की सूचना बिजुआ चौकी इंचार्ज लल्ला गोस्वामी को दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के बिजुआ कस्बे में प्राइवेट बस में आग लग गई और सवारियों से भरकर लखीमपुर से पलिया ये प्राइवेट बस जा रही थी, जिसमें अचानक भीषण आग लग गई। बस में अचानक आग लग गई। धूं धूं कर यात्री बस से जलने लगी। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। ऐसे लापरवाही बरतने वाले बस चालकों और मालिकों पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।